आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की छठी लिस्ट जारी, 5 उम्मीदवारों का किया ऐलान। उद्धव की 17 उम्मीदवारों वाली लिस्ट आज, जाने कहां चौंका रही शिवसेना। हर ओर से घिरी सुप्रिया श्रीनेत, कंगना पर भद्दे पोस्ट को लेकर अब एक्शन में एनसीडब्ल्यू। मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में तबीयत बिगड़ी, आईसीयू में भर्ती। उज्जैन हादसे में 14 घायल, 6 लोग इंदौर रेफर। दिल्ली में छाए रहेंगे बादल, इन राज्यों में होगी बारिश। अमेरिका से इस बात को लेकर नाराज हुआ इजराइल, नेतन्याहू बोले अफसोस है। पाकिस्तान के दूसरे बड़े नेवल एयर बेस पर बीएलए के मस्जिद ब्रिगेड का अटैक, पीएनएस सिद्दीकी पर ब्लास्ट और फायरिंग। तापसी की मांग में सिंदूर, शादी की खबरों के बाद सामने आई होली की तस्वीर। आईपीएल सुरक्षा में बड़ी चूक, मैदान में घुसकर एक दर्शक ने कोहली को जोर से पकड़ा। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 6 नामों का ऐलान किया गया है। पार्टी ने राजस्थान के लिए 4 और तमिलनाडु के लिए 1 उम्मीदवार का ऐलान किया। इसके साथ ही कांग्रेस ने अपने 190 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस की छठी लिस्ट में अजमेर से रामचंद्र चौधरी, राजसमंद से सुदर्शन रावत, भीलवाड़ा से डॉक्टर दामोदर गुज्जर और कोटा से प्रहलाद गुंजल को मैदान में उतारा गया है। वहीं तमिलनाडु के तिरुनेलवेली से पार्टी ने एडवोकेट सी रॉबर्ट ब्रूस को उम्मीदवार बनाया है। देश के अन्य राज्यों के साथ साथ महाराष्ट्र में भी सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सूबे में भी सभी दल लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच खबर मिली है कि शिवसेना मंगलवार 26 मार्च को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इस लिस्ट में 15-16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। सूत्रों ने बताया कि मुंबई की 6 लोकसभा सीट में से 4 पर शिवसेना जबकि 2 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी। वहीं मुंबई और आसपास की लोकसभा सीट में से एक भी सीट एनसीपी के खाते में नहीं जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने 17 लोकसभा सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत द्वारा फिल्म अभिनेत्री और भाजपा द्वारा मंडी सीट से उम्मीदवार बनाई गई कंगना रनौत पर एक अभद्र पोस्ट का मामला सनसनीखेज बन गया है। जहां एक और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर काफी आक्रामक हो गई है, वहीं अब राष्ट्रीय महिला आयोग भी हरकत में आ गया है। चुनाव आयोग से अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत पर कार्रवाई की मांग करेगा। इस पूरे मामले में कंगना रनौत ने सुप्रिया श्रीनेत को जवाब दे दिया है। कंगना ने हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से रनौत के बारे में कथित आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी, जिसे बाद में हटा दिया गया। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि उसके अकाउंट का एक्सेस किसी और के पास चला गया था, जिससे यह गड़बड़ी हुई। श्रीनेत ने दावा किया है कि यह पोस्ट उन्होंने खुद नहीं किया। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब हो गई है। उसने पिछले दिनों स्लो पॉइजन देने का आरोप लगाया था। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने के बाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। उसका इलाज आईसीयू में चल रहा है। हालांकि इस मामले में जिला प्रशासन, पुलिस और जेल प्रशासन की ओर से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। 2 दिन पहले मुख्तार अंसारी की सुरक्षा में लापरवाही को लेकर एक जेलर और 2 डिप्टी जेलर सस्पेंड किए जा चुके हैं। सरकार की ओर से इस प्रकार का मामला सामने आने के बाद जांच की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। मुख्तार के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। जेल में बंद मुख्तार पर चल रहे केसों की सुनवाई को तेज किया गया। पिछले दिनों उसके खिलाफ 7वें केस में सजा का ऐलान किया गया है। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में सोमवार सुबह भस्म आरती के दौरान आग भभक गई। इससे पुजारी, पंडे और सेवकों सहित कुल 14 लोग झुलस गए। घटना से मंदिर में अफरा तफरी मच गई। सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यहां से 6 लोगों को इंदौर रेफर किया गया है। कलेक्टर नीरज सिंह के अनुसार सभी की हालत खतरे से बाहर है।
इधर घटना को लेकर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और काबीना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। महाकाल मंदिर में रोज की तरह सोमवार तड़के भस्म आरती हो रही थी। होली के कारण श्रृंगार के बाद गर्भगृह और उसके ठीक बाहर गुलाल उड़ाया जा रहा था। इस दौरान आग भभकी। बताया जा रहा है कि स्प्रे से गुलाल उड़ाया जा रहा था। गुलाल में केमिकल होने के कारण आग भभक गई। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आज यानी 26 मार्च की रात से एक पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिसके असर से एक बार फिर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। इसी के असर से देश की राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहेंगे। वहीं पहाड़ी इलाकों में बारिश के आसार हैं। आइए जानते हैं देश भर के मौसम का हाल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 26 मार्च को आसमान में बादल छाए रहेंगे। वहीं न्यूनतम तापमान आज 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। बता दें कि महीने के आखिरी दिनों में दिल्ली में बारिश के भी आसार हैं। 29 और 30 मार्च को बारिश या आंधी की संभावना है। वहीं बीच के दिनों बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती की मिसालें देने वाला इजराइल इन दिनों यूएस से नाराज चल रहा है। यह नाराजगी किसी और बात के लिए नहीं, बल्कि गाजा में युद्ध विराम को लेकर यूएनएससी में आए प्रस्ताव को वीटो न करने के लिए है। इस घटना के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा है कि यूएस ने यूएनएससी में आज अपनी नीति को त्याग दिया है। नेतन्याहू ने आगे कहा, कुछ दिन पहले अमेरिका ने सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव का समर्थन किया था, जिसमें युद्ध विराम के आह्वान को बंधकों की रिहाई के साथ जोड़ा गया था। चीन और रूस ने उस प्रस्ताव को आंशिक रूप से वीटो कर दिया था, क्योंकि उन्होंने इसका विरोध किया था। एक ऐसा युद्ध विराम जो बंधकों की रिहाई से जुड़ा था। फिर भी आज रूस और चीन नए प्रस्ताव के समर्थन में अल्जीरिया और अन्य देशों के साथ शामिल हो गए, क्योंकि इससे उनका कोई संबंध नहीं था। लेकिन अफसोस की बात है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने नए प्रस्ताव को वीटो नहीं किया। ये प्रस्ताव एक ऐसे युद्ध विराम का आह्वान करता है जिसे बंधकों की रिहाई से कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान पर हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर आतंकी हमला हुआ था और अब बलूचिस्तान में स्थित पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े नेवल एयर स्टेशन पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मामला बलूचिस्तान के तुर्बत में स्थित पीएनएस सदीकी नेवल एयर स्टेशन पर हुआ है। हथियारबंद लड़ाकों ने नौसेना के स्टेशन को निशाना बनाते हुए अटैक किया है। कई इलाकों में विस्फोट होने की बात भी सामने आई है। हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA की मजीद ब्रिगेड ने ली है। उन्होंने कहा है कि उनके लड़ाके एयर स्टेशन में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। दरअसल मजीद ब्रिगेड बलूचिस्तान प्रांत में चीन के निवेश का विरोध करती है। चीन और पाकिस्तान पर क्षेत्र के संसाधनों का शोषण करने का आरोप लगाती है। होली के साथ साथ सोमवार को तापसी पन्नू और उनके लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मैथियास बो की हाल ही में उदयपुर में शादी की खबरों को लेकर खूब चर्चा रही। शादी की खबरों के बीच एक तस्वीर होली वाली भी आई, जिसमें दोनों साथ दिख रहे हैं। ऐसी चर्चा है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू और उनके लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मैथियास बो ने 23 मार्च को उदयपुर में शादी रचा ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शादी में तापसी और माथियास ने केवल अपने सबसे करीबी लोगों को ही बुलाया था। वहीं कहा जा रहा है कि उनकी ये शादी सिख और क्रिश्चियन दोनों परंपराओं से हुई है। वहीं शादी की खबरों के बीच दोनों सोमवार 25 मार्च को अपने दोस्तों और अपने अपनों के साथ होली मनाते नजर आए। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 सीजन का छठा मुकाबला सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया। मैच में आरसीबी ने 4 विकेट से जीत दर्ज की, लेकिन इसी दौरान एक बड़ी चूक भी देखने को मिली। दरअसल मैच में पंजाब किंग्स ने 177 रनों का टारगेट दिया था, जिसके जवाब में आरसीबी ने 6 विकेट गंवाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने मैच में 49 गेंदों पर सबसे ज्यादा 77 रनों की पारी खेली। जब कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे, उसी दौरान सुरक्षा में चूक का एक अजीब वाकया देखने को मिला। एक फैन अचानक मैदान में घुस आया। वो सीधे कोहली के पास जा पहुंचा और पैरों में जाकर गिर गया। उस फैन ने कोहली के पैर छुए।
उसके पीछे सिक्योरिटी पर्सन भी दौड़ाए। एक गार्ड ने उस फैन को उठाया, मगर तभी उस फैन ने कोहली को पकड़ लिया।